एक व्यक्ति हुए भारत रत्न और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पांडुरंग बामन काणे। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। उत्तर रामचरित, कादम्बरी, हर्षचरित, हिंदुओं के रीति रिवाज तथा आधुनिक विधि, संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास और धर्मशास्त्र का इतिहास। धर्मशास्त्र का इतिहास में वे लिखते हैं कि राखी ब्राह्मणों का त्योहार है, दशहरा क्षत्रियों का त्योहार है, दिवाली वैश्यों का त्योहार है और होली शूद्रों का त्योहार है। वो तमाम त्योहारों उत्सवों को अपनी लेखनी से वर्गीकृत करते हैं। इसी किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है और आगे चलकर 1963 में भारत रत्न से भी सम्मानित होते हैं। सवाल ये है कि उन्हें इस वर्गीकरण का अधिकार कहाँ से मिला। होली वास्तव में बौद्धों के त्रिरत्न पूजन का होलिकोत्सव है। बौद्ध होलिकोत्सव को होलिका दहन नाम की काल्पनिक कथा बताकर ब्राह्मणों ने महिलाओं का अपमान तो किया ही, साथ ही होलिका दहन की झूठी काल्पनिक कथा बनाकर लोगों को सदियों तक मूर्ख बनाया। चूंकि बौद्ध लोगों को ही शूद्र अछूत कहा जाता था, इसलिए भी ये बौद्ध उत्सव है, जिसका मतलब खीर होलिकोत्सव मतलब खीर पकाना है। होलिका दहन वास्तव में खीर बनाने की प्रक्रिया है। प्राचीन बौद्ध परंपरा में बुद्ध को त्रिरत्न के रूप में पूजा जाता था और बुद्ध की ज्ञान ज्योति को त्रिरत्न के ऊपर अग्नि ज्वाला के रूप में पूजा जाता था। अमरावती बौद्ध स्तूप में इस बुद्ध रूपी त्रिरत्न ज्वाला को स्तंभ के ऊपर रखकर उसकी बौद्ध अनुयायी पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। इस प्राचीन बौद्ध परंपरा को बौद्ध लोगों ने होलिकोत्सव के रूप में जारी रखा, जो समय के साथ बदलना स्वाभाविक था, जिसमें त्रिरत्न रूपी एक लकड़ी खड़ी करके जलाया जाता है और बुद्ध की ज्ञान ज्वाला के रूप में लोग उसकी पूजा कर बाद में खीर पकाकर खीरदान कर ये त्रिरत्न पूजन का होलिकोत्सव मनाते हैं। बौद्ध काल में प्राचीन बौद्ध लोग त्रिरत्न स्तंभ को खड़े कर उसकी पूजा करते हैं और आग जलाकर नए वर्ष का स्वागत करते थे। त्रिरत्न स्तंभ उत्सव का शिल्प दक्षिण भारत के नागार्जुन कोंडा स्तूप में मिला है। त्रिरत्नों की बिहार के सामने स्तंभ खड़ा कर उसकी पूजा के बाद लोग विभिन्न रंगों के पानी से बुद्ध मूर्ति को धोते थे और वो रंगीन पानी हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे पर फेंकते थे। बुद्ध की अनुपस्थिति में लोगों ने बुद्ध का धम्म स्तंभ के रूप में पूजा जारी रखी। आगे चलकर सम्राट अशोक ने इस परंपरा का विस्तार किया और बुद्ध रूपी धम्म स्तंभ पर बुद्ध का प्रतीक त्रिरत्न रखकर अपनी धम्म यात्रा प्रारंभ की। सांची के स्तूप पर एक शिल्प है जिसमें सम्राट अशोक धम्मध्वज हाथ में लेकर हाथी के ऊपर बैठकर धम्म यात्रा के लिए जाते हुए दिखाए गए हैं। इस तरह महाशिवरात्रि का दिन बुद्ध की कपिलवस्तु धम्म यात्रा के आरंभ का और सम्राट अशोक की धम्म यात्रा का आरंभ दिन है। सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र से अपनी धम्म यात्रा फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को शुरू की और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बोध गया पहुंचकर बुद्ध का धम्म ध्वज बोध गया में स्थापित कर शाक्यों का होलिकोत्सव मनाया और बुद्ध की याद में बोध गया में विशाल का स्तूप बनवाया। तब से बुद्ध पूजा के साथ साथ स्तूप पूजा शुरू हुई। लोग स्तूप पूजा के साथ साथ धम्म स्तंभ के ऊपर त्रिरत्न प्रतीक बनाकर बुद्ध की पूजा करने लगे। गुप्तोत्तर काल में बुद्ध के त्रिरत्न त्रिशूल बन गए और बुद्ध के स्तूप को शिव का लिंग कहा जाने लगा और बुद्ध के उपोषद दिन को महाउपवास दिन यानी महाशिवरात्रि कहा गया। जातक माला में इस उत्सव को कौमुदी उत्सव कहा गया है। ये उत्सव शुरुआत में केवल पूर्वोत्तर बौद्ध भारत में ही मनाया जाता था। पूर्वोत्तर भारत में ये उत्सव मनाया जाता था, इसका वर्णन शास्त्र दीपिका में दिया गया है। इस उत्सव का वर्णन वेद, उपनिषद या मनुस्मृति में नहीं है, इसलिए होली को शूद्रों का उत्सव कहा गया है। बौद्ध काल में चावल से बनी खीर का अत्यधिक महत्व था। बसंत उत्सव में पहले चावल पकाया जाता था, उसके साथ उत्सव मनाया जाता था। चावल से जो भाप निकलती थी उसे होलिका कहा जाता था। ये चरक संहिता सूत्र में दिया गया है। साल के आखिरी दिन होलिका या फाल्गुन उत्सव मनाया जाता था और नए साल के पहले दिन बसंतोत्सव मनाया जाता था। इन दोनों में 13 से 17 दिनों का अंतर होता है, लेकिन कामसूत्र में होलिका और बसंत उत्सव को एक साथ किया गया है और उसमें अश्लीलता भर दी गई है। बुद्ध मारा और उसकी सुंदरियों को हराकर सभ्यता को महत्व प्रदान करते हैं और हिंदू धर्म में शिव भी अपनी तीसरी आंख से काम को भस्म करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के नीति तत्वों को कमजोर करने के लिए और समाज में अश्लीलता फैलाने के लिए कामदेव को ब्रह्मा और इंद्र निर्माण करते हैं और तपस्वियों की तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा को भी उनकी तरफ भेजते हैं। कामदेव उनमें काम वासना जागृत करते हैं और बौद्ध धर्म से उन्हें दूर करते हैं। बुद्ध उत्सव मनाने के लिए सबसे पहले लोग एक लंबी यष्टि खड़ी कर देते हैं और चावल को बड़ी हांडी में पकाकर फाल्गुन उत्सव मनाते हैं। उसे पहले मकर ध्वज या धम्म ध्वज कहा जाता था और बाद में इंद्र ध्वज कहा जाने लगा। राजा इंद्रदुम्न ने वृंदावन में होलिका उत्सव शुरू किया था। कृष्ण इंद्र उत्सव का विरोध करते हैं और इंद्र ध्वज को जलाते हैं, इसलिए लोग आज भी बाम्बू की बड़ी यष्टि खड़ी कर उसे जलाते हैं। कृष्ण गोपियों के साथ रंगोत्सव खेलते थे और कंस को मार देते हैं।
इसलिए लोग भी महिलाओं के साथ होली खेलते हैं और दो खेमों में बंटकर एक दूसरे पर कीचड़ और रंगों से हमला करते हैं। देख रहे हो कैसे बुद्ध उत्सवों को काम वासना और अश्लीलता में बदलकर ये लोग इनके असली महत्व को ही खत्म कर दिए थे। ये जो मैंने आप सबको बताया है उससे एक ही बात पता चलती है कि एक ही उत्सव में समय के साथ कितना बदलाव आया है। पहले वो फाल्गुन उत्सव या बसंत उत्सव के रूप में एक सामान्य रूप में मनाया जाता था। चावल को पकाकर लोग उत्सव मनाते थे और पकती हुई चावल को होलिका कहा जाता था। फिर कामदेव के रूप में उसमें अश्लीलता फैल गई। लोग काम वासना वाले गाने बोलने लगे, गालियां देने लगे और महिलाओं को रंग लगाने लगे। बाद में वैष्णवों ने होलिका को होलिका बना दिया और विष्णु उसका ध्यान करता है ऐसी कथा बनाई। इसलिए चावल पकाने की जगह पर लोग होलिका को महिला समझकर जलाने लगे और पूरे उत्सव को विकृत कर दिया।